हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नाउ स्टार प्रिंस के साथ। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी या किस्सा नहीं बल्कि हकीकत है, जो उस देश की सच्ची घटना है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार सारा सोना भारत से लूट कर ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय के लोगों के द्वारा गड़ा हुआ बहुत सा धन है, जिसे वो चोरी हो जाने के डर से जमीन में गाड़ देते थे और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी बस धरती के गर्भ में ही रह जाता है। ऐसा ही ये एक घटना आजकल यूपी के उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में हो रही है, जहां के एक साधु सोबन सरकार को वहां के राजा राम भच्च की आत्मा ने उनको जमीन में गड़ा 1000 टन सोने का रहस्य बताया, जो आज के सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत आके तो 29 खरब रुपए के लगभग बैठती है। कौन थे राजा राम भच्च, कहाँ से आया सोना, कैसे मौत हुई राजा की, या ये इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डाले। इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी सूरवीर राजा ने सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। वह कौन थे, कब से वह किस किले में रह रहे थे, किसी को कुछ भी स्पष्ट मालूम नहीं है। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 2 जून 1857 की क्रांति में डीलेश्वर मंदिर में छिपी 12 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया गया था। इसमें जनरल डीला फॉस भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोजाना सुबह मां चंडिका का दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा राव राम बख्श सिंह पूजा करने के बाद अपने गले में एक गेंदे के फूल की माला जरूर पहनते थे। यही वजह है कि जब अंग्रेजों को जिंदा जलाने की सजा के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाई गई तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राव राम बख्श सिंह ने अपने गले में पड़े फूल की माला को उतार कर फेंका और गंगा से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया तब उनके प्राण शरीर से निकला था। ढोंडिया खेड़ा के बुजुर्गों का कहना है कि यह खजाना बड़ा तिलिस्मी है। 18 तारीख से सोने की खोज शुरू करने वाली SSI की स्टडी भी इस बात की तस्दीक करती है कि खजाने को हासिल करना बहुत टेढ़ा काम है। अध्ययन के अनुसार ढोंडिया खेड़ा के प्रतापी राजा राम बख्श के जिस किले में सोने का खजाना दबा होने की बात कही है, उस किले को तिलक चंडी राजपूत ने 17वीं शताब्दी के दौरान बनाया था। ओम जी तर्क देते हैं कि भले ही राजा को फांसी हुए 150 साल से अधिक हो चुके हो, लेकिन 5 साल पहले तक गांव के बच्चों तक ने राजा साहब को सफेद घोड़े पर देखा था। ग्राम प्रधान अजय पाल सिंह भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि उस इलाके में घोड़े की छाप और मंदिर में किसी की रोज पूजा करने के निशान अब भी दिखते हैं। हालांकि ख्वाबों के खजानों का यह दावा अब भी विशेषज्ञों को हैरत में डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि तालुकदार ने पहले खजाना दबाया और फिर किले का निर्माण किया। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली कई रियासतों के राजाओं ने राजा राम बख्श के किले को सुरक्षित मानते हुए अपना खजाना वहां पर दबा दिया। यसाई व भूगर्भ वैज्ञानिक की जांच के मुताबिक किले में 15 फुट नीचे खजाना मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसमें दबे सोने की कीमत करीब 3 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, स्वामी ओम के मुताबिक राजा राव बख्श सिंह सपने में नहीं आए थे बल्कि साक्षात प्रकट हुए थे। तभी उन्होंने सरकार से सोना निकलवाने की बात कही थी। मरा हुआ राजा घोड़े पर घूमता था। ओम स्वामी के अनुसार दिवंगत राजा राव बख्श 5 साल पहले तक इस इलाके में घोड़े पर सवार होकर घूमा करते थे। वे किले के आसपास घूमा करते थे। उन्हें इस इलाके के कई लोगों ने देखा है। स्वामी के मुताबिक गांव दौड़िया खेड़ा का बच्चा बच्चा आपको इसके बारे में बताएगा। गांव के ही एक और बुजुर्ग आदमी सीताराम ने बताया कि जब उनकी उम्र 10 साल की थी
तभी एक बार सरकार ने यहाँ खुदाई करवाना चाहा था। इसके लिए करीब 1 दर्जन के आसपास मजदूर भी लगाए गए थे, मगर कहते हैं कि जैसे ही मजदूरों ने इस किले में खुदाई आरंभ की, उसी समय वहाँ कई सांपों ने मजदूरों पर हमला बोल दिया था। इसमें 2 मजदूर की मौत भी हो गई थी। इसके बाद से वहाँ खजाने को लेकर कोई खुदाई नहीं की गई। दोस्तों, पुरातत्व विभाग की टीम ने 12 अक्टूबर से कैंप लगाकर सफाई का काम शुरू कर दिया है। 18 अक्टूबर से स्वर्ण भंडार की खुदाई का काम शुरू हो गया है। उन्नाव के पूर्वा क्षेत्र के एक ही परिवार के 4 लोग राजा के वारिस होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से स्वर्ण भंडार में अपना हक लेने की बात कही है। साथ ही राजा के किले में कुछ जमीन पर अपना घर बनवाने की बात कही है। दोस्तों, यदि आपको यह सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।